कहानी की शुरुआत में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो हैना ग्रेस नाम की एक 15 साल की लड़की पर रिचुअल कर रहे होते हैं। हैना पर एक खतरनाक डीमन ने कब्जा कर लिया होता है। प्रीस्ट उस डीमन को बाहर निकालने के लिए कई रिचुअल करते हैं। तभी हैना के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें उस डीमन से लड़ना होगा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तभी हैना रोते हुए फादर को पुकारती है और फिर अगले ही पल वो डीमन बात करने लगता है। ये देखकर प्रीस्ट फिर से रिचुअल करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक प्रीस्ट को हवा में ऊपर उछालता है और एक डमी की ओर फेंक देता है। इससे उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो दूसरे प्रीस्ट को भी मारने लगती है। तभी वो डीमन हैना के फादर से कहता है कि वो ये बॉडी नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ उसकी है। ये सुनकर हैना के फादर समझ जाते हैं कि वो अब अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, इसलिए अपनी बेटी को दर्द से दूर करने के लिए और प्रीस्ट को बचाने के लिए हैना के मुंह को एक पीलो से दबाने लगते हैं और वो रोते रोते अपनी बेटी को मार डालते हैं। तभी हम हैना के मरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर एक मक्खी को आते देखते हैं। इसी पल उसका हाथ मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहां पर हम मेगन नाम की एक एक्स कॉप को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में जाती है, जहां पर वो अपनी फ्रेंड लीजा से मिलती है। वो इस हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब करती है। दरअसल मेगन एक जॉब की तलाश में थी, इसलिए लीजा ने उसके लिए हॉस्पिटल में एक जॉब के लिए बात की होती है। मेगन अपनी फ्रेंड को जॉब के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन लीजा उसे कहती है कि अभी थैंक्स मत बोलो, तुम पहले डॉक्टर से जॉब से रिलेटेड बात कर लो। अब जब मेगन डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उससे कहती है कि ये जॉब करना आसान नहीं है। पिछले 6 महीनों में इस ओवरनाइट जॉब के 3 असिस्टेंट भाग चुके हैं, क्योंकि ये जगह मायूसी और अकेलेपन से भरी है और यहाँ पर काफी बदबू आती है। असल में डॉक्टर मोर्सरी यानी कि मुर्दा घर की बात कर रहे थे, जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है। मेगन डॉक्टर से कहती है कि वो एक कोप थी, इसलिए उसे इन सब चीजों की आदत है। फिर डॉक्टर मेगन से कहते हैं कि लीजा ने बताया कि तुम ड्रग्स करने लगी थी। इस पर मेगन कहती है कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन अब वो ठीक है और बिल्कुल भी ड्रग नहीं लेती। असल में मेगन की एक बैक स्टोरी होती है जो कि आगे पता चलेगी कि उसकी जॉब क्यों गई और वो ड्रग क्यों करने लगी थी। इसके बाद डॉक्टर के साथ मेगन मॉर्ग में जाती है, जो कि एक 20 मिनट में बना हुआ था। अब डॉक्टर मेगन को मॉर्ग के बारे में बताते हैं, जैसे कि वो कार्ड स्वाइप के अलावा ऊपर नहीं होगा, कुछ लाइट के सेंसर खराब हैं, इसलिए उसे खुद ही वो चालू करनी होगी। साथ ही वहाँ के इनटेक वे का रास्ता बताते हैं जहाँ से डेड बॉडी लाई जाती है। पर डॉक्टर कहता है कि बिना बॉडी के किसी को वहाँ से एंट्री देना और जॉब के वक्त वहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। इसके बाद डॉक्टर मेगन को उसका काम समझाती है कि वो डेड बॉडी को मॉर्ग में लाकर सबसे पहले रिसीविंग रूम में ले जाएगी, जहाँ पर बॉडी की ओवरव्यू और क्लोज फोटोग्राफी निकाली जाएगी। अब मेगन उन्हें काम करके दिखाती है, जो कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। डॉक्टर उससे बताते हैं कि उसकी शिफ्ट रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मेगन अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डेव नाम के सिक्योरिटी गार्ड से होती है। डेव बहुत ही फनी टाइप का गार्ड होता है। वहाँ पर एक और सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम अर्नी होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट गार्ड है। मेगन अपना काम शुरू करती है, तभी अचानक लाइट ऑफ ऑन होने लगती है क्योंकि उनके सेंसर खराब थे। तभी उसे वहाँ पर अलर्ट अलार्म सुनाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। असल में ये अलार्म डेड बॉडी ऊपर लाने के लिए था। अब मेगन बॉडी को ऊपर लाने के लिए पार्किंग लॉट में जाती है, जहाँ पर 2 स्टाफ के लोग बॉडी को वहाँ पर लाए थे। उनमें से एक लड़की थी, वो मॉर्ग तक इस बॉडी को छोड़ने ऊपर आती है, जहाँ पर वो मेगन से कहती है कि यहाँ पर नाइट में जॉब करना बहुत ही हिम्मत का काम है। इसके बाद मेगन उस बॉडी की फोटोज क्लिक कर फिंगरप्रिंट लेती है, फिर उसे चैम्बर में रखकर बंद करने लगती है। तभी वहाँ पर डेव अचानक आकर मेगन को डरा देता है। मेगन इस बात से गुस्सा होती है और डेव को दोबारा ऐसा मजाक ना करने को कहती है। इसके बाद जैसे ही मेगन वॉशरूम से बाहर आती है तो एक आदमी को अपने सामने खड़ा पाती है। फिर अचानक वो गायब हो जाता है और मेगन को उसके पास्ट में बीता एक इंसिडेंट दिखाई देता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी और बड़ी मुश्किलों के बाद बाहर आई थी। अब मेगन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ड्रग लेने लगती है, लेकिन फिर अपने आप को लेने से कंट्रोल करती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर मेगन ड्रग छोड़ने के लिए एक रिहेब सेंटर में ग्रुप के साथ बैठकर अपना कन्फेशन कर रही होती है। अब हमें मेगन का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जिसके कारण वो डिप्रेस्ड और उसकी जॉब भी चली गई थी। कुछ वक्त पहले मेगन ने एक क्रिमिनल के ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी, मगर वो क्रिमिनल को शूट नहीं कर पाती है और उसकी आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल उसके पुलिस पार्टनर को शूट करके वहाँ से भाग जाता है, जिससे अपने पार्टनर की मौत को वो अपने ऊपर ले लेती है और उसे गिल्टी फील होता है कि काश उसने उस क्रिमिनल को शूट कर दिया होता तो उसका पार्टनर बच जाता। इन्हीं सब के कारण उसने ड्रग शुरू कर दिया था और ड्रग के कारण उसकी जॉब भी चली गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मेगन के घर पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू अपना सामान लेने आया हुआ था। असल में उस इंसिडेंट के बाद ही मेगन को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि मेगन
मेगन की गलती के कारण उनका एक कोप फ्रेंड मारा गया। अब एंड्रू मेगन से उसकी जॉब के बारे में पूछता है, फिर वो उससे अपनी जॉब के बारे में बताती है कि उसकी रिहैब सेंटर की फ्रेंड लीजा ने उसे मॉर्ग में जॉब दिलाई, इससे उसे अब अच्छा फील होने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट नाइट मेगन अपनी जॉब पर होती है, तभी इनटेक वे का अलार्म सुनाई देता है, इसलिए वो बॉडी लेने के लिए पार्किंग लॉट में जाती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक एक आदमी वहाँ पर आकर मेगन से गेट ओपन करने को कहता है, लेकिन वो वहाँ काम नहीं करता था, इसलिए वो उसे अंदर आने से मना करती है। ये सुनकर वो आदमी काफी भड़क जाता है और बार बार अंदर आने को कहता है, इसलिए मेगन वहाँ से जाकर सिक्योरिटी को कॉल करके उस आदमी की कंप्लेन करती है, लेकिन अर्नी कहता है कि ऐसा होता रहता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ रैंडी डेड बॉडी को लेकर आता है, इसलिए मेगन उसे नीचे लेना आती है। यहाँ पर रैंडी मेगन से कहता है कि आज तुम्हें बाहर आकर डेड बॉडी को अंदर ले जाने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि आज उसका पार्टनर साथ नहीं आया है। पहले तो मेगन मना करती है कि डॉक्टर ने उसे इस गेट से बाहर जाने को मना किया है, पर डेड बॉडी को अंदर भी लाना था, इसलिए वो बाहर जाकर रैंडी की हेल्प करती है। इस दौरान वो आदमी जो कि अंदर जाने की जिद कर रहा था, वो चुपके से गेट के अंदर घुस जाता है। तभी रैंडी मेगन को उसे डेड बॉडी के बारे में बताता है कि इस लड़की को एक आदमी काट रहा था, और जब पुलिस आई तो वो आदमी वहाँ से भाग गया। ये कोई और लड़की नहीं बल्कि हैना ग्रेस थी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देख लिया है। अब जब मेगन उस बॉडी को देखती है तो अचानक देखकर डर जाती है। तब रैंडी बताता है कि इसकी बॉडी में क्लोरोफॉर्म मिला था, और वो आदमी इस लड़की के मरने के बाद भी उसे बुरी तरह से काट रहा था और जला रहा था। इसके बाद रैंडी वहाँ से जाते हुए मेगन को कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे इन सब की आदत हो जाएगी। अब जब मेगन अपना काम शुरू कर रही होती है तभी सेंसर लाइट ऑफ हो जाती है, इसलिए मेगन अब अंधेरे में ही हैना की बॉडी की फोटोज क्लिक करने लगती है, जहाँ पर मशीन बार बार इमेज लोड अनेबल का एरर बताती है। वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन अभी भी एरर आ रहा था, इसलिए मेगन अब क्लोज फोटो निकालने का सोचती है, और जैसे ही फोटो क्लिक करती है तो मेगन को मशीन से करंट लग जाता है। इसके बाद मेगन फिंगरप्रिंट निकालने लगती है, लेकिन यहाँ पर हैना के फिंगरप्रिंट निकालते वक्त कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, इससे वो हैना की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती, इसलिए वो हैना की बॉडी को चैम्बर में रखकर अंदर करने लगती है। लेकिन तभी पीछे रखा सामान हिलने लगता है। मेगन जैसे ही पीछे देखती है तो वो हिलना बंद हो जाता है। अब जैसे जैसे वो चैम्बर को अंदर करती है वैसे वैसे सामान तेजी से हिलने लगता है, और फिर टेबल से गिर जाता है, और सामान में रखी टेस्ट ट्यूब गिरकर टूट जाती है। मेगन उस सामान को उठाने लगती है, इस दौरान उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब चुभ जाती है। इसके बाद मेगन उस चैम्बर को बंद कर देती है, लेकिन मेगन के खून की एक बूंद उस बॉडी पर गिर जाती है। अब मेगन अपने हाथ पर पट्टी कर रही होती है, लेकिन तभी वो चैम्बर अचानक ओपन हो जाता है, और मेगन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस चैम्बर के पास जाती है और उसे फिर से बंद कर देती है। अब मेगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उस बॉडी की इंफॉर्मेशन उससे नहीं निकल पाई थी, इसलिए अब वो पुलिस रिकॉर्ड की मदद से इंफॉर्मेशन निकालने का सोचती है, लेकिन यहाँ पर उसकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू की आईडी लॉगिन करती है, और हैना के पास वाली आईडी से उसका लाइसेंस नंबर डालती है, और इससे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जहाँ पर मेगन को पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। वो हैना की फोटो देखती है और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि लाइसेंस फोटो में हैना की आंखों का कलर ब्राउन होता है, जबकि अभी जो हैना की बॉडी है उसमें हैना की आंखें ब्लू है। इसलिए मेगन फिर से हैना की बॉडी चेक करने चैम्बर को ओपन करती है, जहाँ पर वो उस बॉडी की आंख से एक मक्खी को निकलते हुए देखती है, और जब मेगन उसे भगाने के लिए बॉडी से कवर हटाती है तो वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना सीन था। मेगन डरकर दूर हट जाती है, फिर उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, इसलिए उसे वापस पैक करके चैम्बर बंद कर देती है। मेगन अब अपने केबिन में आ जाती है, लेकिन तभी उसे लिफ्ट के पास से अजीब आवाज आती है। मेगन को लगता है कि वो डेव है जो उसे डराना चाहता है। मेगन डरते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ती है, तभी वो देखती है कि हैना की बॉडी चैम्बर में नहीं है, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने केबिन की ओर जाने लगती है ताकि वहाँ से वो सिक्योरिटी को बुला सके। तभी हैना पर वो आदमी हमला कर देता है जो यहाँ पर चुपके से घुसा था। वो मेगन को शोर मचाने से मना करता है, लेकिन मेगन एक एक्स कॉप थी, इसलिए वो उस आदमी को डिफेंस करके मारने लगती है, लेकिन वो आदमी मौका देकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मेगन दौड़कर केबिन की ओर जाती है और सिक्योरिटी को कॉल करके पुलिस को बुलाने को कहकर कॉल कट कर देती है। फिर वो हैना की बॉडी के पास जाती है, जहाँ से वो बॉडी अब गायब हो चुकी थी। तभी मेगन देखती है कि वो आदमी हैना की बॉडी को इंसिनेटर रूम में ले जाकर जलाने वाला है। मेगन उसे ऐसा करने से रोकती है और सिक्योरिटी की यहाँ आने वाली बात उसे कहती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी टीम आ जाती है और तभी वो आदमी मेगन पर हमला करते हुए कहता है कि
तुम समझ नहीं रही हो। डेव उस आदमी से मेगन को बचाता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। इस दौरान डेव को हाथ में चाकू भी लग गया था। वो आदमी वहाँ से जाते हुए मेगन से रोते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज उस बॉडी को जला दे, क्योंकि वो अभी भी मरी नहीं है, वो जिंदा है। अब यहाँ पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जाती है। असल में ये आदमी हैना के फादर थे, जो हैना की बॉडी को जलाने के लिए यहाँ आए थे। अब मेगन उस बॉडी को चैम्बर में रख देती है। तभी वो चैम्बर अचानक खुल जाता है। मेगन उसके पास जाती है और बॉडी को बाहर निकालती है और उसे देखने लगती है। तभी मेगन के पास एंड्रयू का फोन आता है, क्योंकि उसे लगा था कि मेगन मुसीबत में है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हैना की बॉडी मूवमेंट कर रही है और जैसे ही मेगन कॉल कट करके पीछे मुड़ती है तो वो मूवमेंट करना बंद कर देती है। इसके बाद मेगन हैना को ध्यान से देखती है। तभी हैना के मुंह से आवाज करते हुए हवा निकलती है। इसे देखकर मेगन काफी डर जाती है और उसे वापस पैक करके चैम्बर में रख देती है। इसके बाद वहाँ पर मेगन से मिलने लीजा आती है, क्योंकि उसे भी मेगन के ऊपर हुए हमले के बारे में पता चल गया था। लीजा मेगन से कहती है कि अगर वो घर जाना चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन मेगन उसे घर जाने से मना करती है, क्योंकि वो काम करना चाहती है। काम से उसका डिप्रेशन कम होता है। अब क्योंकि मेगन बहुत ही डरी हुई थी और हैना के चैम्बर को देख रही थी, इसलिए लीजा उससे पूछती है कि जो भी बात हो वो उसे बता सकती है। इस पर मेगन कहती है कि एक डेड बॉडी है जिसने अभी गहरी सांस ली थी। लीजा उसे कहती है कि ऐसा डेड बॉडी के साथ अक्सर होता है जब उन्हें इधर उधर हिलाया जाए। इसके बाद लीजा मेगन के लिए कैंटीन से कुछ खाने के लिए लाती है। मेगन लीजा को बताती है कि जब मुझ पर हमला हुआ था तो मैंने भागने का नहीं सोचा, मैं बस उससे लड़ना चाहती थी और इस बार मैं डरी भी नहीं। मेगन दुखी होकर कहती है कि मैंने पता नहीं ऐसा तब क्यों किया जब मेरा पार्टनर गन पॉइंट पर था। इस पर लीजा मेगन को कहती है कि ये नौकरी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, इसलिए इस काम को दिल लगाकर करो। इसके बाद वहाँ पर डेव आता है, जो मेगन से कहता है कि पुलिस वाले उससे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मेगन नीचे चली जाती है और डेव मेगन के केबिन में बैठ जाता है। तभी हम हैना का चैम्बर खुलते हुए देखते हैं। यहाँ पर मेगन से मिलने एंड्रयू आया हुआ था, क्योंकि उसे मेगन की फिक्र हो रही थी। मेगन उससे पूछती है कि क्या उस आदमी ने कुछ बताया, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। वो मेगन से कहता है कि उसके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है, इसलिए उसे अभी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेगन उसकी बात नहीं मानती है और यहीं पर रुकने का फैसला लेती है। अब एंड्रयू उससे कहता है कि अगर तुम अभी भी पिल्स का यूज कर रही हो तो उसे लेना बंद कर दो। इस पर मेगन उससे गुस्सा हो जाती है और एंड्रयू से कहती है कि तुमने अपने दिमाग में मेरे लिए हमेशा गलत इमेज ही बनाई है। अब वो दोनों बहस करके शांत हो जाते हैं। तब एंड्रयू मेगन से कहता है कि अगर कोई जरूरत लगे तो वो उसे कॉल कर सकती है। इस पर मेगन एंड्रयू से एक हेल्प करने को कहती है और हैना की फिंगरप्रिंट जो कि एक पेपर पर थे उन्हें लाकर एंड्रयू को देती है और उन्हें स्कैन करने को कहती है, क्योंकि हॉस्पिटल का स्कैनर खराब हो गया था। दूसरी ओर हम डेव को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक बॉल से खेलने लगता है। खेलते हुए बॉल अंदर कहीं चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डेव को बॉल की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उस बॉल से खेल रहा हो। इसके बाद डेव चैम्बर रूम में जाता है, जहाँ पर एक चैम्बर के अंदर से नॉक की आवाज आ रही थी। डेव उस चैम्बर को जब ओपन करता है तब उस पर हैना हमला कर देती है और बुरी तरह से मार डालती है। साथ ही उसकी बॉडी को एक चैम्बर में डालकर उसे बंद कर देती है। इसके बाद वहाँ पर मेगन आती है और सामान को बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि ये डेव ने किया होगा, इसलिए वो डेव को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसे लगता है कि डेव यहाँ से चला गया है। अब जब मेगन वॉशरूम में होती है तो उसे किसी मशीन के चलने की आवाज आती है। तभी वहाँ पर वो बॉल उसके पैर के पास आ जाती है। मेगन उस बॉल को नीचे झुककर देखती है तो उसे एक जला हुआ हाथ बॉल को उठाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और डरते हुए वॉशरूम को चेक करती है। इसके बाद एंड्रयू का कॉल आता है, जो बताता है कि हैना की आंखें ब्राउन ही हैं। डेटा के हिसाब से हैना 3 महीने पहले ही मर चुकी है और हो सकता है कि डेटा में कुछ ग्लिच हुआ हो, जो कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर मेगन को अब और भी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो एंड्रयू को इस बारे में नहीं बताती जो भी उसके साथ हो रहा था। इसके बाद वो हैना के बारे में गूगल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हैना की डेथ एक्सोरिज्म के कारण हुई थी। हैना की फैमिली वालों को भरोसा था कि उसके अंदर कोई डीमन है, इसलिए फिर से चेक करने के लिए वो हैना की बॉडी को देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि हैना के कुछ घाव सही हो गए हैं, जो कि काफी अजीब था। इसलिए अब मेगन उसे वापस चैम्बर में डाल देती है। दूसरी ओर हम अर्नी को देखते हैं, जो अपने वायरलेस से बोलकर डेव को अपने पास बुला रहा था, लेकिन डेव अब मर चुका था। तभी वहाँ पर मेगन आती है और अर्नी से मॉर्ग के सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। अब क्योंकि अर्नी वहाँ पर अकेला था, इसलिए वो मेगन के साथ नहीं जाता। यहाँ मेगन मॉर्ग में सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। इससे उसे हैना की बॉडी चलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो डर जाती है और उससे बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए वो अपने बैग से पिल्स निकालकर खाने को सोचती है, लेकिन फिर अपने आप पर कंट्रोल
कंट्रोल करती है और लीजा के पास जाती है। वो लीजा को वो फोटोज दिखाती है। फिर जब लीजा सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है तो उसकी नजर वहाँ रखी पिल्स की बोतल पर पड़ती है। लीजा को लगता है कि मेगन ने पिल्स खाई है, लेकिन मेगन उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसे खाना चाहती थी पर उसने खाया नहीं है। जिस पर लीजा कहती है कि तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो गया है और अब तुम्हारे स्ट्रेस के कारण तुम्हारा दिमाग अलग अलग बातें बना रहा है, इसलिए तुम्हें इन पिल्स को लेने का भी मन हुआ होगा। लीजा उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो स्मोकिंग करने टेरेंस की सीढ़ियों पर जाती है। तभी उसे अजीब आवाजें आने लगती है। तब वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है। लीजा को लगता है कि वहाँ पर डेव है। जब लीजा की नजर डेव की शर्ट पर पड़ती है तब वहीं पर नीचे से हैना निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर लीजा डरकर टेरेंस की ओर भागने लगती है। जहाँ पर टेरेंस पर पहुँचने के बाद हैना लीजा को मार डालती है। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं जिसे इनटेक वे का अलार्म सुनाई देता है और वो नीचे पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ पर रैंडी आया हुआ था, जो कि अब भी अकेला ही आया था। लेकिन इस बार मेगन उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। इस पर वो उसका रीजन पूछता है। अब मेगन उससे ऊपर ले जाकर हैना की बॉडी दिखाती है और कहती है कि जब तुम इसे यहाँ पर लाए थे तब इसकी बॉडी पर गहरा घाव था, लेकिन वो अब नहीं है। ये देखकर रैंडी भी हैरान हो जाता है। मेगन आगे बताती है कि हैना की मौत 3 महीने पहले ही एक एक्सोरिज्म के कारण हुई थी। इसके बाद रैंडी मेगन से कहता है कि ये जगह किसी को भी पागल कर सकती है, इसलिए वो संभल कर रहे। साथ ही रैंडी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये जॉब किसी मजबूरी में कर रही हो, शायद तुम भी मेरी तरह बुरे दौर से गुजरी हो। अब रैंडी अपने बारे में बताता है कि वो बहुत बुरा इंसान हुआ करता था। इसके बाद उसकी लाइफ में एक बच्चा आया और वो अच्छा हो गया। रैंडी मेगन से जाते हुए कहता है कि वो अपना ध्यान रखे और कुछ भी हो तो उसे जरूर बताए। तभी हम हैना की आंखों को हिलते हुए देखते हैं। इसके बाद मेगन एंड्रयू को कॉल करती है और उससे कहते हैं कि उसने पिल्स का यूज किया था, जिसके लिए वो एंड्रयू से माफी मांगती है। तभी हम हैना को मेगन के पीछे से जाते हुए देखते हैं। अब हैना लिफ्ट से नीचे की ओर जा रही होती है। तभी रैंडी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो एम्बुलेंस लेकर निकल रहा होता है। तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। जैसे ही वो एम्बुलेंस से नीचे उतरता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी पीछे से आकर हैना रैंडी के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है। वही मेगन सीसीटीवी में हैना को जाते हुए देखती है, इसलिए वो पार्किंग लॉट की ओर भागते हुए जाती है। लेकिन तब तक हैना रैंडी को मार चुकी थी। तभी मेगन के पास एंड्रयू का कॉल आता है, जो मेगन को सिक्योरिटी के पास जाने को कहता है, क्योंकि वो आदमी जिसने मेगन पर अटैक किया था वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। एंड्रयू को लग रहा था कि वो वापस मॉर्ग में जाकर मेगन को नुकसान पहुंचाएगा। तभी उसी वक्त वो आदमी वहां पर आ जाता है और मेगन के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मॉर्ग में ले जाता है। फिर हैना की बॉडी को बाहर निकालने को कहता है। तभी मेगन डरते हुए उसे कहती है कि इसके घाव भर गए हैं। इस पर वो बताता है कि ये लोगों को मारकर अपने आप को हील करती है और फिर आराम करती है। साथ ही पूछता है कि इसने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा। मेगन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उस आदमी को कहती है कि तुम सही थे और मुझे तुम पर यकीन हो गया है। इसके बाद वो गन को नीचे कर लेता है और रोते हुए मेगन को बताता है कि ये मेरी बेटी थी जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार थी। वो बुरी तरह फंस चुकी थी, इसलिए उस डीमन ने उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। साथ ही उसके साथ किए गए एक्सोरिज्म के बारे में बताता है, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद वो बताता है कि जब हैना के मरने के बाद उन्होंने उसे दफना दिया तो अगले ही दिन वो अपनी कब्र से गायब हो चुकी थी और उसने 4 लोगों को मार डाला। इसके बाद वो हैना की बॉडी को जलाने को कहती है, क्योंकि अगर उसे जलाने के अलावा किसी तरह से भी मारा गया तो वो इससे पूरी तरह नहीं मरेगी और वो फिर से अपने आप को हील कर लेगी। अब जैसे ही वो उसे जलाने वाले थे तभी हम हैना की आंखों को मूवमेंट करते हुए देखते हैं। इसके बाद हैना अचानक उठ जाती है और अपने फादर को धक्का देकर मेगन पर अटैक करती है, लेकिन फादर मेगन को उससे बचाते हैं। तभी हैना अपने फादर को उठाकर आग में डाल देती है, जहाँ पर जलकर उनकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब मेगन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बिना कार्ड के गेट ओपन नहीं होता। वहीं हम एंड्रयू को पार्किंग लॉट में देखते हैं। दूसरी ओर मेगन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो लिफ्ट से ऊपर की ओर जाने लगती है। तभी हम हैना को मेगन के पीछे लिफ्ट में देखते हैं। यहाँ पर एंड्रयू जब रैंडी की डेड बॉडी देखता है तो वो समझ जाता है कि मेगन किसी मुसीबत में है, इसलिए वो पुलिस बैकअप बुलाता है। दूसरी ओर हैना मेगन के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब मेगन बेहोश हो चुकी थी। हैना उसे खींचकर अंदर की ओर ले जाती है। अब यहाँ पर एंड्रयू मॉर्ग में मेगन को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेगन चैम्बर में बंद है। तभी वहाँ पर अर्नी भी आ जाता है और एंड्रयू को कहता है कि उसका साथी बहुत टाइम से गायब है। अब यहाँ मेगन बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उस चैम्बर से बाहर निकल जाती है। वो एंड्रयू से बोल रही थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो दीवार पर देखते हैं तो वहाँ पर हैना होती है, जो कि दीवार से चलते हुए उनकी ही ओर आ रही थी। इसलिए वो
तीनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और इस दौरान हैना अर्नी को मार डालती है। इसके बाद वो अपनी पावर से एंड्रयू को हवा में उठा देती है, लेकिन तभी मेगन हिम्मत करते हुए एंड्रयू की गन उठाती है और हैना पर शूट करने लगती है। वो हैना पर गन की सारी बुलेट्स दाग देती है, जिससे हैना कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो एंड्रयू को लिफ्ट तक छोड़कर उसे मदद लाने को कहती है और खुद वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद मेगन हैना की बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है। जैसे ही वो हैना को आग में जलाने लगती है तो हैना मेगन को पकड़ लेती है, लेकिन मेगन कुछ भी करके अपने आप को बचा लेती है और हैना को जला देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद का, जहाँ पर मेगन को दिखाया जाता है अब उसने 2 महीने से ड्रग नहीं लिया था। वो अपने किए गए उस हिम्मत वाले काम से बहुत खुश थी, क्योंकि वो इतना आसान काम भी नहीं था। अब वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मेगन के सामने मिरर पर वही मक्खी आकर बैठ जाती है जो हैना की बॉडी पर दिखाई दी थी, लेकिन मेगन उस मक्खी को मार डालती है। अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर कोई हावी नहीं हो सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी मैं मिलूंगा किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।